पिता के मन में भाव आ जाए मम्मी पापा मेरा बेटा मेरे बिना पूछे कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। बोले तुम्हारा बेटा गुटखा खा रहा, तो बोले खा ही नहीं सकता। बोले क्यों? वो मेरे बिना पूछे तुम लाख उपाय करना वो नहीं खा सकता। यहां बैठा बैठा अमेरिका में बेटा थाली में क्या खा रहा है मां बता देगी। बोले तुम्हें कैसे मालूम? टेलीविजन में देख रहे? बोले नहीं, मुझे मालूम है बेटा कुछ भी खाएगा मेरे बिना पूछे नहीं खा सकता। और ये नई चीज की आप बात कर रहे हो, मेरा बेटा नहीं खा सकता, गारंटी मेरी है, क्योंकि उसने अभी मेरे से पूछा नहीं। यदि मां बाप के मन में यह विश्वास आ जाए कभी कि मेरा बेटा मेरे बिना पूछे कुछ नहीं कर सकता, जाओ, तुम्हारा जिंदगी में इससे बड़ा वरदान कोई दुनिया में नहीं हो सकता। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा वरदान है कि मां बाप ने एक बात कह दी और उससे उल्टा बेटे के मन में आ गया कि मां बाप मेरे बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा विनाश निश्चित है। बिल्कुल दोनों में उल्टा है, क्रिया एक ही है लेकिन पात्र बदल गया। भूल करके कभी इंतजार करना पिताजी, मान लीजिए कई बार यहां लोग आपके पिताजी आ जाते हैं और वो कहते हैं भैया कमेटी वाले बोलना तो है लेकिन बेटा बहू से पूछ ले, ये है कि नहीं ये बता दो। हाँ है, क्योंकि घर में बेटा बहू तो है ही नहीं, गुंडा गुंडी है। अब गुंडों से तो दुनिया डरता है। सुनो रे गुंडे लोगों, सुनो गुंडे लोगों सुनो, मुझे पता नहीं था कि हमारे जैनियों के घर में भी गुंडे रहते हैं। दुनिया तो कह रही बेटा है और नीति कह रही बेटा नहीं गुंडा है। और उसने क्या कह दिया कि देखो भाई आजकल मैंने तो कमाना बंद कर दिया है, बेटा बराबरी का हो गया है, थोड़ा उससे पूछ लो। और कमेटी ने जाके तुमसे कहा कि भाई देख पापा की तो इच्छा है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, बेटा बहू से पूछ लो, यदि वो कह दे मैं तो। यदि मेरे अपने भक्तों से कह रहा हूं, यदि ये बात तुम्हें पता चले कि आज पापा ने महाराज के सामने, पंचायत के सामने ये कहा है कि ठीक है बेटा बहू कह दो, बेटा बहू से पूछ लो क्योंकि वो बराबरी के हो गए। पिताजी घर में आते ही उनको बैठने मत देना, पहले बताओ पापा आप मेरे कौन से जन्म के दुश्मन हैं, कौन से जन्म के दुश्मन है, कौन से जन्म का बैर निकाल रहे हो। मेरा सर्वनाश करने की तुमने ठान ली है क्या? जिस गुरु के चेले तुम हो उसी का गुरु का चेला मैं हूं। आपने क्या बोला सबके सामने, बेटे से पूछ लूं? यानी घर में बेटे की चलती है, मैं बेटा नहीं रहा, मैं तो गुंडा हो गया। आपने गुंडा बना दिया, आपने गुंडा बना दिया। क्या कहा कि बेटे से पूछ लो, क्या कहा बहू से पूछ लो। पिताजी ये बात ठीक नहीं, नहीं बेटा मेरा ये भाव नहीं था, मेरा ये परिणाम नहीं था। भाव मां कुछ नहीं जानते। आपको मेरे पूछने के, मुझे आपने जन्म दिया है, मेरे से पूछ के दिया? बोलो। बेटा पूछ रहा है, मेरा भक्त बेटा पूछ रहा है, पापा ये बताओ मुझे जन्म दिया है, मेरे से पूछ के दिया? कौन देता है? मुझे बचपन में पाला, मेरे से पूछ के पाला? जब आज तक आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ बिना पूछे किया, अब मैं इतना लाड साहब का हो गया हूं कि आपको मेरे से पूछना पड़ेगा? नहीं पापा नहीं, आपका अधिकार, जब जन्म आपने बिना पूछे दिया है तो हमारी जिंदगी तो छोड़ो, मेरी मौत भी आप बिना पूछे लोगे तो मैं देने को तैयार हूं। आप बोल गया, क्या बोल रहे हैं आप? आज भी अधिकार है। जब आपकी संपत्ति मेरी है तो मेरी संपत्ति आपकी क्यों नहीं हो सकती? कैसी दुनिया हो गई? मैं आपसे पूछता हूं, ये बाप की संपत्ति है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं। बोले महाराज थोड़ा होश में बोलो, बाप की संपत्ति मेरी संपत्ति है,
थोड़ा सा उल्टा कर दूं, बेटे की संपत्ति बाप की संपत्ति, महाराज देखो गड़बड़ मत किया करो आप, बाप की बाप की वसीयत पे तो सदा बेटों ने अधिकार जताया है। ओ बेटे, अपनी संपत्ति पर बाप का अधिकार कर दो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। बाप की संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है, ये दावे से बोलते हो, लेकिन बेटा ये नहीं बोलता कि मेरी संपत्ति पर भी बाप का अधिकार उतना ही है जितना पिता की संपत्ति पर मेरा अधिकार है। और ये तुमने बोल दिया पिताजी से, नहीं पिताजी आपका आज भी उतना ही अधिकार है, और मैं तो कमाता ही इसलिए हूं। एक दिन कहा था मैंने प्रश्न, आप लोग दो बातें बोलते हो, क्या कर रहे हो कमा के? पेट पाल रहा हूं, पेट पाल रहा हूं। पेट तो कुत्ता बिल्ली भी पाल लेते हो, अरे तू मनुष्य काय कर रहा है गड़बड़? कुत्ता बिल्ली सांप चचुंदर कीड़े मकोड़े भी दिन भर में पेट भर लेते हैं, तुम पेट पाल रहे हो। मैंने सुनाई थी ना कहानी, एक बार इसी में प्रवचन दे रहा था, काकताली न्याय है अनायास। मैंने कहा कि भाई पेट पालने के लिए तुम जी रहे हो तो फिर तो ये कुत्ता बिल्ली भी, और मेरा ये कहना हुआ वो कुत्ता सामने से कूद गया उसी समय। तो मैंने कहा भाई ये कुत्ता क्यों घूमा है, सामने आया? मैंने कहा ये सुन रहा था। सुनता है, कुत्ते भी सुनते हैं। और जैसे तुमने कहा कि पेट पालने के लिए कर रहा है तो वो कूद के दिखा दिया, अरे मनुष्य मूर्खो, पेट पालने के लिए तुम इतनी पढ़ाई करते हो, इतनी मेहनत करते हो, पेट तो हम कुत्ते भी पूछ ला करके भर लेते हैं शाम तक, कभी नहीं महान हुआ हो। हम पशु नहीं, हम मनुष्य, मनुष्य में भी हम जैन हैं। हम पेट पालने के लिए नहीं कमाते हैं, पेट पालने के लिए कुत्ता बिल्ली भी कमाते हैं, मजदूर भी कमाते हैं, सब कमाते हैं। फिर दूसरा डायलॉग आपका होता है, बाल बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बाल बच्चे पाल रहे हैं। हाँ, कितने हैं बाल बच्चे तुम्हारे? कितनों को पाल रहे हो? बाल बच्चों को ना, बाल बच्चों को पाल रहे हैं। वो तो गली मत रही कि कुत्ते के बाद तुम उसको आना नहीं देते, नहीं तो वो आके दिखा देता है। कितने बच्चे हैं? एक दो, जगमोहन लाल जी नहीं है कि 6-6 कर रहे हैं। आज तो एक और दो बच्चे पाल रहे हैं। उन बच्चों के लिए इतनी मेहनत, दिन रात मेहनत, इतना बड़ा धंधा, व्यापार, इंजीनियर, डॉक्टर, सब कुत्ते से गया बीता शुक्र है। कितने पालता है? तुम्हें 2 पालने में नानी मर रही है, वो कह रहे हम 12-12 पालते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।